हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग 32वें यानी 32nd एपिसोड ऑफ 10 मिनट सीरीज ऑफ भागवत महापुराण पे हम लोग पहुंचे हैं। और आरंभ करने से पहले हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। इस प्रकार से हम लोग पृथ्वी महाराज की कथा सुन रहे थे। और पृथ्वी महाराज जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसमें 4 कुमार आते हैं। और जो 4 कुमार जब आते हैं तो पृथ्वी महाराज उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। और पृथ्वी महाराज कहते हैं कि ऐसे वैष्णव का घर जो है वो बहुत भाग्यशाली होता है, जो कि दरिद्र होने के बावजूद भी संतों का आगमन करते हैं, संतों का स्वागत करते हैं। पर जो वैष्णव धन धान्य होने के बावजूद भी संतों का आगमन, संतों का स्वागत नहीं करते हैं, वो उस प्रकार से हैं जिस वृक्ष में सर्प रहते हैं, जो कि जहरीले सर्प हों। तो इस प्रकार से पृथ्वी महाराज एक वर्णन करते हैं, उदाहरण देते हैं। फिर सनत कुमार जो होते हैं वो पृथ्वी महाराज को बताते हैं कि जो मनुष्य योनि है, मनुष्य जीवन है, उसका जो भला है वो इसी कारण से हो सकता है कि वो हम अगर भौतिक चीज़ों से, अपने शरीर से एक किस्म से अपने उससे दूरी बनाए रखें और अपनी आत्मा से जुड़े रहें, तथा हम हर लिहाज से, हर हिसाब से परमात्मा ईश्वर से अपने आप को जोड़े रखें। तो ये जो है सनत कुमार पृथ्वी महाराज को बताते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर के लीलाएं, ईश्वर के गुणों के बारे में हमेशा हमें सुनते रहना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं तो उससे हमारा पतन निश्चित है। और हम अगर अपनी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाएंगे तो उससे जरूर हमारा भला होगा। इसके बाद जो कुमार थे, 4 कुमार, वो आगे निकल पड़ते हैं और पृथ्वी महाराज उनका धन्यवाद देते हैं। पृथ्वी महाराज थे वो अपने पूरे ब्रह्मांड में उनकी लोग उनको पहचानते थे और उनकी भक्ति के लिए उनको सब जानते थे। और इस प्रकार से उनने राज भी इस भक्ति के साथ ही किया, ईश्वर को बीच में रख के राज किया। और राज छोड़ के उनने अपने संतानों के नाम पे राज दे दिया। उसके बाद वो वानप्रस्थ में चले गए, वो तपोवन में चले गए और उनने वहाँ पे खूब तप किया और भगवान कृष्ण का ध्यान किया। उनकी जो रानी थी अर्ची, वो भी उनके साथ चल पड़ती हैं और इस प्रकार से वो भी उनके साथ तप करती हैं वनवास में। तो अर्ची जो थी वो हमेशा अपने पति की सेवा करती रहती थी और उन्हें वो काफ़ी पतली हो जाती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे सारा जो भी है वन में सामग्री सब कुछ कम होती है, लेकिन उसका उन्हें किसी प्रकार से उनको दुख नहीं होता है। वो अपने पति जो कि पृथु होते हैं उनकी सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। कुछ समय के बाद पृथु महाराज जो होते हैं वो अपना शरीर त्याग कर देते हैं और अर्ची जो होते हैं, उनकी जो पत्नी होती हैं, वो भी सती हो जाती हैं। और जब अर्ची जी जो होती हैं वो सती हो जाती हैं तो हजारों देवी देवताएं देख के उनकी बहुत सराहना करते हैं। और इस प्रकार से अर्ची और पृथु जो हैं वो भगवान के लोक में चले जाते हैं, ईश्वर परमात्मा के लोक में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से भागवतम में आता है वर्णन की पृथु महाराज की जो कथा हम लोग करते हैं, उसका सुनते हैं, उनकी भक्ति के बारे सुनते हैं, इससे हमारे को बहुत लाभ मिलता है और आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत लाभ मिलता है और हमारी भक्ति और दृढ़ होती है। तो जैसे हमने पहले देखा था, पृथु महाराज का जो पुत्र था उसका नाम था विजित सफा और उनके जो पुत्र थे उनका नाम था
हविद्रना हविद्रना। और हविद्रना के 6 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे बड़ा था, उनका नाम था प्रचिन भारी। और उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था सत्यद्रुति के साथ। और उसमें से उनके 10 पुत्र हुए थे। और उनका नाम होता था प्रचेता। और जो राजा प्रचिन भारी जो थे, वो उनने प्रचेताओं को बोला कि वो भी आके अपने आगे परिवार को संपन्न करें और बढ़ाएं और संतानों को उत्पन्न करें। तो प्रचेता जो थे, इस प्रकार से वो वन में गए और वन में जाके उनने तपस्या करी। और तपस्या करके वहाँ पे एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ पे उनको शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। और शंकर भगवान को मालूम था वो क्यों आए हैं। और उनने उनने प्रचेताओं को बताया कि जो भी अपनी तरह पूरी तरह से संपूर्ण रूप से वासुदेव की शरण लेते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। ये शंकर भगवान प्रचेताओं को बताते हैं। इसके बाद शंकर भगवान प्रचेताओं को एक भक्ति गीत सिखाते हैं जिसका नाम है रुद्र गीता। हमें इससे सीख मिलती है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें सबसे सहायता मिलती है। शंकर भगवान से भी सहायता मिलती है, संतों से भी सहायता मिलती है, और उन्हें आगे बढ़ने का जो मार्ग है उनका और सरल होता है। जो रुद्र गीता का जो पाठ है, जो शंकर भगवान प्रचेता को बताते हैं, उसमें वो कृष्ण भगवान के नमन करते हैं। कृष्ण भगवान के जो 4 उनके जो रूप हैं, जैसे वासुदेवाय, संकरासन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनके बारे में वो वर्णन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो चारों हैं हमारे बुद्धि को, मन को, अहंकार को, सबको वो कंट्रोल करते हैं। शंकर भगवान जो हैं वो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन सबको, और उनको प्रचेताओं को भक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति ही हमारा मूल उद्देश्य है। तो इस प्रकार से वो रुद्र गीता के बारे में प्रचेताओं को बताते हैं। फिर जो भगवान का जो रूप है, वो शंकर भगवान प्रचेता को बताते हैं। फिर उसके बाद उनका जो सुंदर 4 हाथों वाला रूप है, विष्णु रूप है, उसके बारे में भी वो बताते हैं। जो भी भगवान कृष्ण के रूप की प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु का जो भय है वो एकदम खत्म हो जाता है। उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये हमें इसमें सीख मिलती है। शंकर भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भक्ति के अलावा और किसी तरीके से वो प्राप्त नहीं होते हैं। और भक्ति प्राप्त करना ही सबसे उच्च कोटि की प्राप्ति है, ये शंकर भगवान उन्हें बताते हैं। वो कहते हैं कि जो सच में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार से समय से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बताते हैं कि जो सच में भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको स्वर्ग से भी कोई लेना देना नहीं होता। शंकर भगवान भक्तों के बारे बताते हैं और कहते हैं कि पूर्ण रूप से उत्तम कोटि के भक्त के साथ आधे क्षण का भी अगर मुलाकात हो जाए तो वो पूरे स्वर्ग लोक से भी उच्च कोटि में है, स्वर्ग लोक से भी बहुत ऊंचा है। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों पे भक्ति देवी की पूर्ण रूप से आशीर्वाद होता है, जिन पे जो कि किसी तरीके से भौतिक चीज़ों के साथ अपना संबंध नहीं रखते हैं और भौतिक चीज़ों से दूर रहते हैं और ईश्वर में ही लगे रहते हैं, ईश्वर में ही हम एक तरह से जुड़े रहते हैं।
शंकर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जो हैं भौतिक जग की स्थापना के लिए वो महाविष्णु का रूप लेते हैं और वो भगवान का जो काल रूप है उसके बारे में भी वर्णन करते हैं। इसके बाद शंकर भगवान निकल लेते हैं और जो प्रचेता को जो बताया जाता है उसी चीज़ों पे ध्यान करके प्रचेता जो हैं वो तपस्या करते हैं। और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जो प्रचेता थे वो पानी के अंदर चले जाते हैं और 10,000 साल तक रुद्र गीता का वो क्या करते हैं, जाप करते हैं, भक्ति करते हैं 10,000 साल तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।